हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं एडवांस फिल्टर के बारे में कि एडवांस फिल्टर होता क्या है, इसका यूज क्या है और कब कहाँ पे किस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखो, जो एडवांस फिल्टर है, इससे पहले थोड़ा सा हम फिल्टर के बारे में जान लेते हैं। क्यों हम लोग इस समय एडवांस फिल्टर का यूज कर रहे हैं और फिल्टर का यूज कब करते हैं और एडवांस फिल्टर का यूज कब करते हैं। तो मैंने पिछले क्लासेस में फिल्टर के बारे में बताया था कि जब बड़े से डाटा में से किसी पार्टिकुलर एड्रेस, नाम के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से डाटा को छांट करके देखना है तो वहां पे फिल्टर का यूज किया जाता है। फायदा क्या होता है कि 100, 150, ठीक है, और उससे भी ज्यादा अगर हम डाटा बनाए हैं तो उस समय जिस पार्टिकुलर एड्रेस के हिसाब से क्लिक कर देंगे उसी एड्रेस का लिस्ट हमारे सामने आ जाएगा, उसी कोर्स का लिस्ट हमारे सामने आ जाएगा। मतलब फिल्टर का यूज डाटा को छांटने के लिए करते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे देखने के लिए करते हैं। बोलिए। और एडवांस फिल्टर भी डाटा को छांटने के लिए करते हैं। फिल्टर आ गया तो समझो डाटा को छांटना, लेकिन एडवांस जो नाम दिया कुछ सोच समझ के दिया गया है। अब क्या है दोनों में फर्क समझिए। मतलब अगर केवल हम फिल्टर का यूज करते हैं, ध्यान देना, अगर केवल हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं तो इसमें कुछ कमियां हैं जिससे हम आसानी तरीके से डाटा को सॉर्ट नहीं कर पाए। लेकिन वही एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं तो फिल्टर से बेटर तरीके से डाटा को छांट कर सकते हैं। क्या क्या है तो बता रहा। जैसे मान लो हमको अगर कह दे कि आप पर्सन नेम की सबसे डाटा को छांट करके दिखा दिए तो हम एडवांस फिल्टर से भी कर सकते हैं और फिल्टर से भी कर सकते हैं। चलो अगर वो कह देता नहीं प्रोडक्ट के हिसाब से डाटा को छांट करके दिखा दीजिए तो एडवांस फिल्टर से भी कर सकते हैं और फिल्टर से भी कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे सवाल आ जाए अमाउंट के हिसाब से निकाल के दिखा दीजिए तो दिक्कत क्या होता है। अगर फिल्टर का यूज करेंगे तो केवल इक्वल अमाउंट के हिसाब से डाटा को छांट करके बताएगा, लेकिन वही एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे तो वहां पे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल 60 के एबव जितना डाटा हो सब निकल के चला, या लेस देन इक्वल 60 उससे कम जितना डाटा हो सब निकल के चला। मतलब इसमें इक्वल वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए फिल्टर का यूज कर सकते हो, लेकिन वैल्यू कम ज्यादा के हिसाब से डाटा को छांटना है तो ऐसा संभव नहीं है फिल्टर से, उसके लिए एडवांस फिल्टर का यूज करना पड़ता है। चलो सेकेंड क्या है, अगर मैं सोच रहा हूँ जो डाटा हमारे बना है प्रोडक्ट का, इसमें से मुझे यूनिक रिपोर्ट निकालना है। यूनिक का मतलब जो चॉकलेट कई बार है एक बार आना चाहिए, तो ऐसा अगर हम फिल्टर से करें ना तो ऐसा संभव नहीं है। फिल्टर से करेंगे तो फिल्टर लगाएंगे तो जितना बार चॉकलेट हो उतना बार आएगा, लेकिन अगर वही एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे तो एक बार में वो एक ही आएगा और यूनिक रिकॉर्ड भी इससे निकाला जा सकता है। चलो दो फायदा। तीसरा क्या है, अगर फिल्टर का यूज करते हैं तो डाटा को केवल यहीं पे छांट करके देख सकते हैं, किसी दूसरे लोकेशन में छांट करके नहीं देखा जा सकता है। लेकिन वही एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे तो जो डाटा बना उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम अदर लोकेशन पे, अदर किसी सीट पे भी डाटा को छांट करके देख सकते हैं। सुनाया। बोलो फिल्टर का यूज मतलब डाटा को छांटना जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, लेकिन फिल्टर में कुछ ड्रॉबैक है, कुछ ऐसी कमियां हैं जो पूरा कर देता है कौन, एडवांस फिल्टर। तो फिल्टर का नाम एडवांस फिल्टर इसीलिए रखा गया कि फिल्टर से कुछ एडवांस ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जो नॉर्मल फिल्टर से होने वाला नहीं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा आज भी फिल्टर का यूज होता है, एडवांस फिल्टर का कम होता है, क्योंकि ये जो बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं ना सबसे फिल्टर में ही आते हैं। हाँ कभी कभी कहीं काम करते हो तो वहां पे कंडीशन आ जाएगा, दूसरे लोकेशन में डाटा को छांटना होगा या यूनिक रिकॉर्ड निकालना होगा तो वहां पे एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे। नहीं, फिल्टर का ज्यादा यूज होता है, आज भी होता है और फ्यूचर में हमेशा होगा। रीजन क्या है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन ऐसी बेसिक पूछे जाते हैं। हाँ किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे कंडीशन लगाया जा रहा है तो वहां पे एडवांस फिल्टर का यूज करना होगा, इसीलिए सोच समझ के एडवांस फिल्टर नाम रखा गया। ठीक है, तो चलिए फिल्टर भी हम आज करके दिखा देते हैं आपको और एडवांस फिल्टर भी करके दिखा देते हैं, जिससे दोनों में अंतर पता चल जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। बताओ चलिए।
फिल्टर के लिए शॉर्टकट नहीं बताया था हमने, क्या भूल गया, बोलो। कंट्रोल शिफ्ट एल हमने बताया था। ऑटो फिल्टर का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल शिफ्ट एल, और यूज करके भी दिखाया था। चलो कॉपी में क्या देख रहे हो, मैं बताया था, देख लो इधर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और पहले फिल्टर का यूज सिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे सेलेक्ट किया और दबा दिए कंट्रोल शिफ्ट एल, लग गया फिल्टर। अब देखो मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से डाटा को छांटना है, बस यहाँ पे क्लिक करूंगा, सेलेक्ट ऑल, केवल हमको देखना है एचपी का। ओके, बता दी 15 रिकॉर्ड में से कितना रिकॉर्ड है, 2, बोलो। फिर से यहाँ पे आते हैं, क्लियर कर देते हैं, फिर से प्रोडक्ट पे आते हैं, सेलेक्ट ऑल, और चॉकलेट का चेक करना है। ओके करेंगे, डाटा निकल के आएगा 2 ऑफ 15 रिकॉर्ड फाउंड, 15 में से 2 ही आया। ठीक है, आप कहो सर ये क्या बात है, खाली दूधू का आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हटा दो, लेनवो ले लो, एक ही आ रहा है, काम कर रहा है। चलो क्लियर करते हैं इसको। वैसे ही अगर मान लो यहाँ पे आ जाते हैं, आईडी की सबसे चेक करना है, तो बस आईडी ले लेंगे, डाटा छांट करके बता देंगे। हटाना है, क्लियर हाल कर देंगे। क्लियर है, चलिए। उसके बाद से यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है, क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे आएंगे, सेलेक्ट ऑल को हटा देंगे, और उसके बाद देखो इतने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो बता ही दिया मुझे भी, सेल्समैन के हिसाब से। तो अमाउंट के हिसाब से चेक करना है, तो देखो इसमें केवल इक्वल अमाउंट है ना, तो इसमें से जो बढ़ाना घटाना बढ़ा घटा सकते हो, मतलब इसमें से सेलेक्ट ऑल हटा दो, और केवल पार्टिकुलर एक ही वैल्यू निकल के आएगा। बोलो, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ सवाल यह है कि बाबू इस बड़े से डाटा में से जो 10,000 से ज्यादा का डाटा वो निकाल के दिखा दो, ये उससे कम का है वो निकाल के दिखा दो। तो ये फिल्टर्स आसानी तरीके से नहीं किया जा सकता, दिक्कत करेगा, आगे चल के आसानी तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे अच्छा तरीका है कि हम वहाँ पे एडवांस फिल्टर का यूज करें और उसका आसानी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं, यहाँ सन चेक करते हैं, यहाँ पे आगे इस्तेमाल भी करेंगे। तो देखो यहाँ पे फिर से अमाउंट पूछा जाएगा, क्या क्या कैसे करना है, उससे अच्छा हम कंडीशन वहीं पे दे देंगे तो बेटर तरीके से आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे नहीं लगाते हैं, क्लियर करते हैं और आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल। अब देखो, अब हम आएंगे, इस वाले हेडिंग को कॉपी करेंगे, ध्यान देना, नीचे आएंगे, पेस्ट कर दें। यहां तक सबको समझ आया। चलो अब हम कंडीशन क्या देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे बताएंगे। तो चलो हम इस बार प्रोडक्ट के हिसाब से डाटा देखना चाहते हैं, तो क्या किया हम, इसके लिए एडवांस फिल्टर का यूज करने के लिए इक्वल करेंगे, डबल डिवाइडेड कामा करेंगे, और जो देखना है ना लिखेंगे, और डबल कामा क्लोज करेंगे। ये रूल है, लिखना पड़ेगा, और डबल डिवाइडेड कामा का अंदर ही लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो हमारा एडवांस फिल्टर काम नहीं करे। बस इंटर दबा दिया तो डेल आ गया। अब कई लोगों मन में भी चल रहा होगा, सर आप इक्वल करके डेल लिखने का क्या मतलब है, आप तो वैसे भी डेल लिख सकते थे। ध्यान दो, वैसे लिखते तो काम नहीं करेगा एडवांस फिल्टर कहता है कि डबल डिवाइडेड कामा के अंदर लिखो, तभी मैं इसको मैच करके डाटा दिखा सकता हूं, अगर वैसे लिखोगे तो नहीं दिखा सकता। ये रूल है, मान लो आपको कैसे भी लिखना पड़ेगा। चलो लिख दिया। अब देखो क्या करूंगा, अब आ जाऊंगा, पूरी डाटा को सिलेक्ट करूंगा, आ जाऊंगा डाटा टैब। तो देखो यहाँ पे भी ऑप्शन दिया फिल्टर, यहां से भी कर सकते थे, और देखो शॉर्टकट भी दिया कंट्रोल शिफ्ट एल, लेकिन हमें इस्तेमाल करना है एडवांस। और आगे एडवांस फिल्टर। अब एडवांस फिल्टर में पहला एक्शन दिया है। अब एक्शन में देखो 2 ऑप्शन दिया है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस कॉपी टू अनदर लोकेशन। अगर आप फिल्टर वहीं पे करके देखना चाहते हो तो फर्स्ट वाले का यूज करो, अगर उसको अदर किसी लोकेशन पे देखना चाहते हो
तो सेकंड वाले का यूज करो। तो चलिए सर पहले यहीं पे दिखाओ। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ले लिए। अब यहाँ पे अगला है लिस्ट रेंज, मतलब वो डाटा बताओ जिसमें पूरा डाटा लिस्ट बनाया गया, तो पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। आ जाएंगे क्राइटेरिया में। क्राइटेरिया में पूछेगा कंडीशन, तो कंडीशन हमारा जो है वो ले लेंगे। बस पूरा सेलेक्ट करना है, करना पड़ेगा। अब देखो क्या करूंगा, ओके कर दिया। आया? तो क्या इतना मेहनत जो किया है क्या हम फिल्टर से कर सकते हैं? कर सकते। ये जो अभी निकाला हूं फिल्टर से भी किया जा सकता है। बोलो कैसे करो? नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट एल अभी समझाएं, इसीलिए प्रोडक्ट डेल आ रहा है, मतलब इससे भी हो जा रहा है और एडवांस फिल्टर से भी हो जा रहा है। इसीलिए छोटे छोटे कामों के लिए इसका यूज नहीं करेंगे। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंडीशन लगाना हो, ठीक है, उसमें लॉजिकल कंडीशन हो, तो वहां पे इसका यूज करेंगे। इसीलिए हम अंडू करते हैं और जो हमने कंडीशन लगाया उसको डिलीट करते हैं, समझाने के लिए मैं किया हूं। अब आ जाता हूं सेल 2020 और हम लगाते हैं यहाँ पे इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा और लगाया ग्रेटर देन इक्वल 15,000 डबल कामा बंद। अब देखो हमने कंडीशन लगाया 2020 में जिसका अमाउंट 15,000 के बराबर है या 15,000 से ज्यादा है, वह सारा डाटा हमारा शो करके दिखा दे। तो देखो इसमें 18,000 वाला भी है, 15,000 वाला भी है, 9,000 वाला भी है, 7,000 वाला भी है, लेकिन मुझे देखना है 15 से ज्यादा का या उसके बराबर तक। अब देखो क्या होगा, अब इंटर दबा देंगे। अब सिंपल है, फिर से आएंगे, पहले फिल्टर को हटा दो जो लगाया हमने। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डाटा टाइप पे आएंगे, एडवांस पे आ जाएंगे और यहीं पे देखना आगे बस क्राइटेरिया पे आ जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे जो कंडीशन हमने दिया है, कर देंगे ओके। देखो देखो यहाँ पे सुन लो समझ लो, सेल 2020 में देखो यहाँ पे जितने वैल्यू आए सब 15,000 से ज्यादा हैं, लेकिन यही 21 में नहीं है। 12,000 वाला भी आया, 22 में नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमने 20 में लगाया है। तो 20 में बस क्या किया हुआ, डाटा को खोज लिया है। तो डाटा मान लो लाइन बाई लाइन बना है, तो 20 वाला जो डाटा आया है ना, तो 21 में जो है 22 में वो भी डाटा शो हो गया। हाँ वही लाइन आ गया बस, ठीक है। लेकिन अगर तीनों में एक ही कंडीशन लगा देते तो तीनों को मैच कराता, तब ये जो आ रहा है ना, ये जो वैल्यू आ रहा है मैच कराएगा। अगर तीनों सही होता तो आता, नहीं होता तो भी नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, एक एक करके हम लोग कंडीशन वाइज ऑपरेट करते हैं, लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ज्यादातर कैलकुलेशन करने के लिए ज्यादा यूज करते हैं। हो जाएगा। चलिए आते हैं बैक। अब मैं दूसरे लोकेशन पे देखना चाहता हूँ, तो इसके लिए फिर से देखो क्या करूंगा, सेलेक्ट एडवांस और इस बार फर्स्ट वाले पे नहीं क्लिक करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे। अब देखो अभी ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं था कॉपी टू ना, देख लो नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे क्लिक किए हाईलाइट हो गया। अब लिस्ट रेंज में पहले से रेंज सेलेक्ट है, क्राइटेरिया कंडीशन कॉपी टू कहां देखना है इसको, इसी के नीचे दिखा दो। इसमें से देखो छांट के बता दिए। समझ रहा है? तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, बहुत इजी है, आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है। मतलब अमाउंट के मामले में ऐसा आएगा, नहीं अमाउंट ना होना तो आराम से फिल्टर का यूज करिए, सारा प्रयोग हो जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है।
चलो, और एक और ऑप्शन देखो, यह पहला भी बता दिया, दूसरा भी बता दिया, तीसरा ऑप्शन बता दिया, चौथा का क्या यूज बता दिया, पांचवे का क्या यूज है, छठवां नहीं बताया। अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज हम करने के लिए मैं सिंगल बताता हूँ जो समझ में आएगा। जैसे ये जो प्रोडक्ट है ना हमारा, अब देखो एक ही प्रोडक्ट कितना बार है, कई बार लिखा गया है, तो हम तो गिनने में दिक्कत हो रही है कि रियल में यूनिक प्रोडक्ट कितना है। मतलब हमारे यहाँ ब्रांड लगभग प्रोडक्ट का नाम लिखा हो 100, और 100 में एक ही प्रोडक्ट कई बार रिपीट हो रहा है, तो हम यह क्लियर नहीं कर पा रहे रियल में कितना प्रोडक्ट बेचे हैं। मतलब 100 बार बेचे हैं, लेकिन यूनिक प्रोडक्ट कितना बेचे हैं। ठीक है, मतलब डेल का माउस हम 10 जगह बेच दिए, तो ये रिकॉर्ड करना है कि डेल का माउस यूनिक कितना जगह, मतलब कितना बार हमने सेल किया है। ठीक है, तो 10 जगह तो इसे नॉर्मल आ रहा है, लेकिन सिंगल एक ही है ना, तो कितना प्रोडक्ट को इस महीने में बेचा है वह देखना है, कितना बार बेचा है या नहीं देखना है, तो उसके लिए यूनिक रिकॉर्ड निकालते हैं। ये चलो छोड़ दो, मान लो हमने सिटी बना दिया, सिटी, अब सिटी में मान लो जितने एम्प्लॉय है, एक सिटी के कई सारे हैं। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि 50 डाटा बना दिए हैं, और मैं यूनिक सिटी निकालना चाहता हूँ, रियल में 50 सिटी है, उसी को डबल डबल कई बार दिखाया गया, तो यूनिक चेक करना चाहते हैं, मतलब नंबर ऑफ सिटी कितने हैं। ठीक है, तो आप यूनिक रिकॉर्ड निकालेंगे, तो अगर मान लो 100 बार हमने सिटी का नाम लिखा है, उसमें से यूनिक अगर मान लो पढ़ना 10 बार रिपीट हुआ तो बताएगा 10। ठीक है, लेकिन अगर वही यूनिक इस्तेमाल करेंगे तो बताएगा 1। मतलब क्या, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, यूनिक पर्सन है, यूनिक पीस, हाँ यूनिक पर्सन। ठीक है, तो वह होता है, और जितने लोग बैठे सभी लोग यूनिक पर्सन, कुछ लोग ऐसी क्वालिटी है जो किसी में नहीं है, हमारे में जो है आप में नहीं है, आप में जो हमारे में नहीं है, बोलो, सब में अलग अलग है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो सब में डिफरेंस है। ठीक है, पता है, सबको पता है, बोलो, इसलिए कहते हैं ना सारे इंसान एक जैसे नहीं होते, कुछ ना कुछ कमी तो मिल ही जाए, तो नहीं सर, है ना जी, नहीं बोल रहे सब, मतलब चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम दिखा दे रहे हैं, हो या ना हो, अच्छा तो हाँ नहीं कहते ना, हाँ कहते तो ना कहते, इसलिए कुछ कहना नहीं पड़ता। चलो आते हैं एडवांस। एडवांस पे आने के बाद से लिस्ट रेंज, यह तो जरूरी है, तो इस बार पूरा डाटा नहीं खोजना, बस इसी को प्रोडक्ट, क्राइटेरिया कोई कंडीशन हमारा नहीं है, इसीलिए डिलीट कर देंगे इसको, बस क्लिक करेंगे कॉपी टू पे, और डाटा कहाँ देखना है, यूनिक, यहाँ पे, और बस कर देंगे यूनिक रिकॉर्ड ओनली। तो देखो एक सिटी जो एक प्रोडक्ट बार बार रिपीट हो रहा है, एक बार बताएगा बस, देख लो, अगर इसमें हम काउंट करें, देखो 10 है, देखो, और इस बार देखो काउंट करें 16, समझे। अब देखो इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड करें, डुप्लीकेट वैल्यू, नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, कोई है ही नहीं, इसमें देखो, इसी मैंने इसको भी पढ़ा दिया है, रिमूव कर रहे हैं, देखो रिमूव कर दे रहे हैं, है डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, तभी हटाना नहीं है, रहने समाया, चलो, तो इसे बोलते हैं यूनिक रिकॉर्ड। इसका इस्तेमाल हम अकेले ही हमेशा सिंगल करते हैं, जहां पे मान लो एक ही नाम बार बार रिपीट हुआ है और हमको सिंगल निकालना है, तो उसके लिए इसका यूज करेंगे, अगर ऐसा जरूरी नहीं पड़ता है तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जितने ऑप्शन है सबका यूज में बता दिया, फर्स्ट का क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है, फिफ्थ का क्या है, सिक्स्थ का क्या है, हो जाएगा। चलिए।